तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो हम लोग 2011 के जनगणना को हम लोग अच्छे से खूब तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत यानी कब और किसके शासनकाल में हुआ था। भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुआ था कब और किसी का शासनकाल में हुआ था। तो याद रखेंगे 1872 में शुरुआत हुआ था भारत में पहली जनगणना, और लॉर्ड मियो के कार्यकाल में, यानी उसमें जो वायसराय था लॉर्ड मियो था, यानी उसमें जो गवर्नर था लॉर्ड मियो का यानी वायसराय, तो उस समय जो वायसराय था ये लॉर्ड मियो के काल में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला, देश में नियमित यानी देश में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत किसके काल में और कब हुआ था। तो याद रखेंगे 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यानी स्वतंत्र भारत में पहले जनगणना कब हुआ था। तो ये 1951 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्वतंत्र भारत में जो है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था, और जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 माना जाता है। इसको भी नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना का लघु विभाजक वर्ष, ये भी 1951 माना जाता है। और जनगणना से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन है, तो अनुच्छेद 246। ये चारों का चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951, जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951, और जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246। एकदम अच्छे से दिमाग में नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना का विषय क्या था। जनगणना का विषय 7वीं अनुसूची का संघ सूची, ठीक है। और जनगणना का अवधि तो प्रत्येक 10 वर्ष यानी प्रत्येक 10 साल में जनगणना होगा, ठीक है। अगला, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये डेमोग्राफी या जननांकी कहलाता है। अगला, 2011 का जनगणना क्रम, तो 2011 का जनगणना ये 10 यानी देश की जो है 15वीं जनगणना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की 15वीं जनगणना था 2011 की जनगणना, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का 7वां, ये भी याद रखेंगे। अगला, 2011 का जो जनगणना था ये इसका आदर्श वाक्य क्या था। तो याद रखेंगे, हमारा जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। हमारा जनगणना हमारा भविष्य, ठीक। अगला, जनगणना का प्रबंधक तो प्रारंभिक शिक्षा था, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा शुरू से। और जनगणना का कमिश्नर कौन था, जॉन प्लोडेन, याद रखेंगे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना आयोग कौन था, R.A. गोपाल स्वामी, ठीक, R.A. गोपाल स्वामी। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और 2011 का जनगणना आयुक्त जो थे 2000 का तो सी चंद्रमौली थे, याद रखेंगे, सी चंद्रमौली, ठीक है। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था। तो पहली बार जाति आधारित जनगणना हुआ था 1931 में, याद रखेंगे। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में। अगला, विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला, कुल जनसंख्या कितना था। तो कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ था, ठीक। अगला, स्वतंत्र भारत में विश्व के पहले जनगणना का कितना प्रतिशत, यानी 17.5%। इसमें पूरी जनसंख्या कितना है, तो 62.32 करोड़ है, जो परसेंटेज में 51.47% है, ठीक है। अब महिला जनसंख्या तो 58.75 करोड़, जो 48.53 करोड़ बोला जाता है। अगला, दशकीय वृद्धि दर कितना था। तो दशकीय वृद्धि दर याद रखेंगे 17.7% या फिर 1.66%, दोनों में से ब्याजी दशकीय और व्यावहारिक दोनों दिया है। कुल साक्षरता दर 73% था, और पुरुष साक्षरता दर जिसमें 64.6%। और 2011 का ये तो हो गया पहले क्वेश्चन। अगर जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन था, केरल, जो 1084 था। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, ठीक है। इसको देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य यानी केरल और न्यूनतम हरियाणा। तो इसको ट्रिक में याद सकते हैं, के हरी कैसे याद रखें, केरल। और या तो फिर दूसरा आप ये भी याद रख सकते हैं, करेला हरा रहता है तो याद रख लेंगे, करेला से केरल याद रखिए, हरा यानी हरियाणा। दोनों आप सर्वाधिक याद रखिएगा केरल, और न्यूनतम हरियाणा। यानी करेली जो होता है हरा होता है, आपको पता होगा। तो केरल से करेला या करेला याद रख सकते हैं, और हरियाणा हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक केंद्रशासित घनत्व जो है, यानी केंद्रशासित प्रदेश वाला जो यानी केंद्रशासित प्रदेश है तो वो दिल्ली है। और न्यूनतम केंद्रशासित घनत्व वाला है अंडमान निकोबार, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है जो, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का है, 6.11 लाख इसका है। सर्वाधिक केंद्रशासित जनसंख्या किसका है, दिल्ली का है। सर्वाधिक केंद्रशासित प्रदेश जो जनसंख्या दिल्ली का है, और न्यूनतम लक्षद्वीप है, ठीक है।
आप इसको ट्रिक याद रख सकते हैं हम। देखिए सर्वाधिक केंद्रशासित जनसंख्या है दिल्ली है क्या, और न्यूनतम तो याद रखिएगा दिल का लक्षण जो है, दिल का लक्षण याद रखेंगे, दिल का लक्षण बहुत खराब है, किसी से भी लग जाता है तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला न्यूनतम योग्य ये हो गया। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटा था, मतलब एकमात्र ऐसा राज्य था जनसंख्या जहाँ घट गया था पहले से, तो ये नागालैंड है, इसको भी याद रखेगा। सर्वाधिक साक्षरता केरल का 94% और न्यूनतम साक्षरता जो है बिहार का 61.8% है। और न्यूनतम यानी महिला जो साक्षर है ये बिहार में भी है, 51.5% है। और सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता ये लक्षद्वीप है, और न्यूनतम दादर एवं नगर हवेली का है। और सर्वाधिक यानी अधिक जनसंख्या वाला जो जिला था थाने था महाराष्ट्र का, जो कि जिला, और कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी का जो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और अधिक जिला वाला राज्य जो था उत्तर प्रदेश है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे।